Hello students, today I am going to teach you a poem from class 10th book, that is Amanda, written by Robin T. Dear students, this poem depicts the mental state of a young school going girl. इससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे. ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, 8 से 12 साल के बीच के एज ग्रुप के सारे बच्चों की कहानी है यही, है ना. उस वक्त एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वी आर अंडरगोइंग इज पेरेंट्स पैम्परिंग थोड़ा कम कर देते हैं एंड दे स्टार्ट गेटिंग स्ट्रिक्टर to make us learn manners, to put more focus in studies and all. So this is the reason like why they keep on checking us, keep on instructing us, है ना. एक बहुत बड़ी सी do's and don'ts की लिस्ट तैयार हो जाती है हमारे लिए. अच्छा, अब हम बच्चे उस एज ग्रुप में क्या करते हैं, बहुत ही अनॉइड सा ऑल द टाइम कि मॉम डैड हमको नैग कर रहे हैं, लाइक मतलब हैरेस कर रहे हैं, टोक रहे हैं बार बार. सो वी स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड और हमको लगने लगता है कि यार लाइक हमारा फ्रीडम हमसे छीना जा रहा है, हम किसी चीज़ के लिए फ्री नहीं है, मतलब हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं अपने मन से, है ना. और इस पोएम से गाइस आपको बहुत अच्छी मॉरल मिलने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्यू ये है कि हमको इस ग्रुप के बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए, है ना. प्रोबेबली इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पेरेंट्स. कई लोग बहुत फ्रेंडली वे में ये एज ग्रुप को डील करते हैं, पर कई लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हाँ, जिससे कि बच्चे एकदम गलत सोच की तरफ मुड़ जाते हैं कि काश वो अकेले होते, है ना. और दूसरी एक सोच इस पोएम के पीछे ये है कि हम बच्चों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स आर नेवर रॉन्ग, है ना. प्रोबेबली देयर वेज आर डिफरेंट, बट द थिंग इज कि बच्चों को भी पेरेंट्स के प्रति थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद एक्सप्लेनेशन. Dear students, I'm reading out the first paragraph. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit straight, Amanda. Now, dear students, it is very clear that like a figure, probably her mother, is instructing her. Dear students, like we kept on, we have this feeling. How? अपने nails मत खाओ, है ना. Hunch means ऐसे झुकाकर, अपने कंधों को झुकाकर मत रखो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. ये क्या है, एकदम से ड्रूपिंग से लेजी से पोस्चर में बैठी हुई हूँ, एकदम स्ट्रेट बैठो, है ना. ये एक बहुत ही अच्छी सीख है, बट लाइक इसमें जो टोन आ रहा है मदर का वो थोड़ा सा एंग्री और डोमिनेटिंग आ रहा है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हाट अमांडा इज डूइंग. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है ना. द रीजन बीइंग कि ये बोला नहीं गया है. It is all the imagination of this little girl Amanda, dear students. Let me tell you, dear students, इस एज ग्रुप के बच्चे ना हमेशा अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं. बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे टीवी कैरेक्टर्स, कॉमिक कैरेक्टर्स, सबसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो काफ़ी. सो सी डियर स्टूडेंट्स, अभी अमांडा क्या सोच रही है, उसकी मम्मा उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है और वो क्या सोच रही है, चलिए देखते हैं. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now dear student, what she is thinking, languid means एक काफ़ी relax सा, है ना. emerald sea means green color का sea है, हाँ, समुद्र है. where the sole inhabitant is me, that means she said मुझे कोई नहीं चाहिए अपने आसपास, उस समुद्र में मैं सिर्फ अकेली हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है. और मैं कौन हूँ, a mermaid. अब मर्मेड बेटा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्या है. अगेन एक हमारा फैंटेसी कैरेक्टर है. डियर स्टूडेंट्स, मर्मेड्स आर कंसिडर्ड टू बी लाइक दे हैव हाफ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड हाफ बॉडी ऑफ अ फिश. डियर स्टूडेंट्स, है ना. तो वो ऐसा कुछ सोच रही है एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और बहुत ही धीरे धीरे अपने आप ही वेव्स के संग वो तैरती जा रही है, फ्लोट कर रही है, और इतनी शांति है हर जगह कि उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है. तो लाइक वो इतनी परेशान हो रही है अपनी मॉम की कॉन्स्टेंट नैगिंग से कि वो सोच रही है कि काश वो एक ऐसे शांत समुद्र में होती, अपने आप वो तैर रही होती है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है. Now dear students, just when she was in her imagination, again she was pulled back by her mother's another instruction. Dear student, listen. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now dear students, Mama is not going to stop. She is asking कि तुमने अपना homework finish किया, अपना रूम साफ किया, और मुझे याद है मैंने तुमसे जूते भी साफ करने को कहा था, क्या तुमने वह किया? Now dear students, again this girl is like fed up, है ना. हम वो एज ग्रुप होता ही ऐसा है, नहीं पसंद इतना ज़्यादा किसी की रोक टोक, है ना. तो now what she is thinking, again dear student, she is not speaking. ये आप देख सकते हैं तीनों लाइन्स पैरेंथेसिस में. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now dear students,
अगेन व्हाट शी इज थिंकिंग, काश मैं एक ऑर्फन होती। मतलब आप देखिए सोच कहाँ तक पहुँच गई है ना। इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव पेरेंट्स, बट बच्चे इतना इस लेवल तक अमांडा इरिटेट हो चुकी है कि शी इज थिंकिंग कि प्रोबेबली काश ऐसा होता कि मैं एक ऑर्फन होती है ना, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं होते, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, और मैं आराम से स्ट्रीट्स में नंगे पैर घूम रही होती और मेरे पैर में धूल भी जम रही होती तो मुझे कोई नहीं टोक रहा होता है ना। और वो कह रही है मतलब ये जो मुझे शांति मिलती है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे मेरा फ्रीडम बहुत पसंद है। आई डोंट वांट इट टू बी इंटरफेयर्ड बाय एनीबॉडी, है ना। शी इज नॉट लाइकिंग द इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन, डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट, again her mother start nagging, है ना, again rebukes her, dear students. What are her words? Listen. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking, Amanda? Now dear students, now her mother is scolding her not to eat chocolate. Probably she is saying like उसका जो acne है वो और ज़्यादा aggravate हो जाएगा, dear students. And दूसरी चीज़ what she is saying like whenever I'm talking to you, at least look at me. मेरी तरफ देखो तो, है ना, ये किस तरीके से बिहेव कर रही हो तुम। एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट्स हर मेंटल स्टेट, दैट शी डजंट वांट टू, शी इज नॉट इवन पेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग, शी इज ऑलरेडी इन हर ओन इमेजिनेशन। ओके, सो नाउ सी व्हाट्स हर अनदर इमेजिनेशन, यू लव दिस वन। आई एम अ रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair. Dear students, Rapunzel, I'll make you remember of this character, dear students. आपने एक जर्मन स्टोरी है जिसमें एक बहुत खूबसूरत सी लड़की, उसके बहुत बड़े बाल हैं और एक विच ने, चुड़ैल ने उसको एक टावर में अकेले से एक बहुत आइसोलेटेड प्लेस पे बंदी बना के रखा हुआ है ना, ट्रैप करके रखा हुआ है, डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार राजकुमार उसको बचाने आता है ना, और वो अपने बालों से मतलब बाल नीचे लहरा देती है और राजकुमार बालों की मदद से ऊपर चढ़ता है और उसको हेल्प आउट करता है। पर डियर स्टूडेंट, अमांडा क्या कह रही है कि काश मैं रेपुंजल होती और मैं उस टावर में कैद होती और मुझे वहाँ कितनी शांति मिलती है ना, लाइफ में एक स्टिलनेस होती जो कि सबसे रेयर होती। और दूसरी चीज़ कि मैं तो कभी अपने बाल नीचे नहीं गिराती कि कोई मेरे पास आए और मेरी शांति को भंग करे। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट, so what she is saying, again I'll repeat for you, that she is saying कि I don't want anybody to help me out. मैं तो टावर में आइसोलेटेड होके अकेलापन में बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई प्रिंस जो मुझे हेल्प आउट करे, तो मैं तो अपने सुंदर से बाल कभी भी बाहर नहीं गिराऊंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, Amanda. Now dear students, please pay attention. What is again her mother is saying? She is saying कि ये क्या तुम एकदम हम दुखी मूड में और मतलब रहती हो, कितनी मूडी हो तुम, मतलब ढंग से बात भी नहीं करती हो और इस तरीके से ऐसा मुंह एकदम सैड सा क्यों बनाया हुआ है तुमने, अनइंटरेस्टेड सा। लोग क्या सोचेंगे कि मैं तो हमेशा तुम पे चिल्लाती रहती हूँ, मैं हमेशा तुमको हैरेस करती रहती हूँ। लेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ईजिली लाइक नो कि देखिए मॉम डांट भी इतना रही है एंड अनदर थिंग शी वांट कि किसी को पता भी ना चले ये चीज़। शी इज़ लाइक वो अपनी बच्ची की इमोशन से ज़्यादा इस बात से उनको फ़र्क पड़ता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, डियर स्टूडेंट, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग, डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें दोनों के लिए ही एक लेसन है। बच्चों के लिए ये लेसन है कि हम अपने पेरेंट्स के संग इस तरीके से बिहेव ना करें कि वो कुछ भी बोल रहे हैं और हम उसको कान ही ना दें, उस बात को सुने ही ना, है ना। हमको बहुत रेस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए, डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉम डैड की कोई भी सलाह कभी फालतू नहीं होती है। एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग इन टू इट, डियर स्टूडेंट, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन आवर लाइफ एंड और बहुत रेस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल हमारा बिहेवियर बनना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए ये सलाह है, डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन है कि वी हैव टू लाइक गेट इनटू फ्रेंडली टर्म्स विद आवर किड्स। हमेशा स्ट्रिक्टनेस, स्टबर्न, ये काम नहीं आने वाला है। ओके इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए एक डेफिएंट मतलब डिसोबेइंग स्टेज में चले जाते हैं और वो ऐसी सोच बना लेते हैं कि काश हम दूर हो जाए अपने पेरेंट्स से। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा फ्रीडम कोई कर्टेल कर रहा है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं है। तो ये लाइफ के कैसे इस बैलेंस को बनाना है, इस पोएम के थ्रू आप बहुत ईजीली समझ सकते हैं इस चीज़ को। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें यूज़ हुआ है एलिट्रेशन।
Okay, alliteration everybody knows, it is the occurrence of same sound at the beginning, like or the connected words, no? So just because it creates a musical effect, dear students. For example, stop that sulking and sit up straight. So S, you can easily feel this is alliteration, है ना? Stop that sulking at once. So this one S sound is repeated again and again, so this is alliteration. Another poetic device used is repetition. You have seen many a times which word is used? Amanda. So this is repetition. Dear students, now talking about anaphora, dear students. Anaphora is a poetic device in which word or group of words used repeatedly at the beginning of the sentence. For example, here I can tell you, please remember at the beginning of the sentence, like, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. So don't is used at the beginning of the sentence, no? So here it is termed as anaphora. This literary device is known as anaphora. Talking about allusion, dear students, let me tell you what is this poetic device. Allusion means an indirect reference or suggestion. It is a figure of speech in which but significant reference is made to a well-known person, like उसको सब जानते हो. जैसे इसमें दो चीज़ें यूज़ की गई, एक मरमेड और एक रपुंजल, जो कि काफ़ी फेमस है. हम सभी के दिमाग में एक इमेजिनेशन ड्रॉ हो जाती है कि मरमेड कैसी लगती होगी, रपुंजल क्या होगी, है ना, कैसी होगी, क्योंकि ये फेरी टेल्स या ये सब हैं जो हम ये देख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, टीवी में, कॉमिक्स में, तो हम इसे आराम से रिलेट कर पाते हैं. इस डिवाइस को बोलते हैं एल्यूजन. देन डियर स्टूडेंट्स, another literary device used here is metaphor, है ना. metaphor everybody knows कि हम सिर्फ like और as use नहीं करते, पर feeling पूरी वही आती है. तो जैसे कि dear students, in this one just a mermaid is used, Rapunzel is used, as in like words are not used, but you can easily connect that this Amanda wants her to be like mermaid, wants to be like Rapunzel and live in a solitary place जहाँ उसे कोई disturb ना करे, dear students. So I hope the explanation is clear from my side. So probably dear student, I would just like to say what message this poem is giving to you. This poem is conveying the message that children need to be allowed more liberty. उनको थोड़ा और खुलापन दो, है ना. हर बात पे टोकना इतना ज़रूरी नहीं, और एक टोकने का तरीका होता है. एक्सेसिव नैगिंग, आप ज़्यादा बार चीज़ों को टोकेंगे, बोलेंगे, मेक्स देम लाइक डेफिएंट, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रेबल टाइप के बन जाते हैं बच्चे और बात मानना कम कर देते हैं. एंड दे टर्न देयर ईयर्स डेफ, वो एकदम ऐसे ऐसे अवॉइड करते हैं पेरेंट्स की बात को जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है ना. दे डेवलप अ काइंड ऑफ डिसलाइक और दे प्रेफर एस्केपिज्म, कि मैं तो भाग जाऊँ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए रोकने टोकने वाला. So dear students, this poem is indirectly emphasizing the need of a healthy bond between parents and children. Parents should understand the psychology of the children, who in turn what is expected out of a child, that they should be respectful and responsible to their parents. Thank you. If you like the content, please share and subscribe. Thank you and have a very nice day.